going to discuss कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, अल्टरनेटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब अल्टरनेटिव ऑफ इफ एंड एल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट्स और सिंटैक्स पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होने वाला है, इस इमेज के थ्रू आपको पता चल रहा होगा। इफ कंडीशन है, इफ एल्स कंडीशन है, अल्टरनेटिव है, ये हमारे टॉपिक्स है। बेसिकली जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है। आप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने के बाद कुछ कंडीशन होगा, लाइक कि आपके पास एक लॉगिन फॉर्म, ठीक है, आप चेक करना चाहते हो कि अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो उसको लॉगिन फॉर्म पे ना रिडायरेक्ट करके, लॉगिन पेज पे ना रख के उसको प्रोफाइल वाले पेज पे रिडायरेक्ट करना। So in that condition you can use if condition that is user is already logged in, you will execute the part of if condition, body of if condition, otherwise you will execute the part of this else statement, okay, and then you will stop and you will write further codes। ठीक है, एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ठीक है, कि अगर मोदी गवर्नमेंट का एज चेक कर रहे हैं, ये जो थर्ड टॉपिक है अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स, उसके लिए एग्जांपल है कि मोदी गवर्नमेंट का एज अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है तो पेट्रोल ड्रिंक करेगा, अदरवाइज, ठीक है, तो अभी के हिसाब से तो पेट्रोल यूज करेगा और करे भी है। ठीक है, सो डेफिनेशन पार्ट देख लीजिए। कंडीशनल स्टेटमेंट कंट्रोल बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट दैट माइट बेटर और नॉट अ पीस ऑफ कोड रन। सिंपल सा मतलब है, अगर आपने कुछ कंडीशन दिया है, ठीक है, इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो जो भी कोड लिखा आपने स्टेटमेंट के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो भी एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड टू डिसाइड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। ओके, मतलब आप डिफरेंट कंडीशंस लिखोगे, उसके बेस पे आपका जो फ्लो है प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट होएगा। ओके, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर 3। ओके, 3 होते हैं। इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स, और उसके बाद फिर से इफ एल्स लगा सकते हो, मतलब नेस्टेड कोड लिख सकते हो आप। ठीक है, और सिंटेक्स अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये होता है इफ होता है कंडीशन, आप इसके अंदर लिखो, जो भी आपको कोड लिखना है वो सिंगल ये ब्रैकेट के अंदर लिख दो और एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो टुडे एपिसोड इज़ 8 नंबर। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि मैं जो भी ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको मैं चैप्टर वाइज भी डालता हूँ। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको चैप्टर वाइज, जैसे लेट्स से मैंने एक कोड डाला था लाइक सी, ये डाला है। ठीक है, ओपन हो जा भाई मेरे। तो देखिए चैप्टर्स का मतलब ये जो जैसे देख रहे हो, टॉपिक इंट्रोडक्शन, टुडे वी आर गोइंग टू, टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया, कोडिंग पार्ट हो गया, फिर इधर डिजाइनिंग पार्ट हो गया, फिर डिप्लॉयमेंट पार्ट होगा। तो अगर आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बोरिंग लग रहा है तो डायरेक्टली आप कोडिंग पार्ट पे स्किप करके देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है वो 8 है, तो एक फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले, एपिसोड। एपिसोड 8। ओके, एंड हियर आई विल क्रिएट फर्स्ट फाइल। ठीक है, न्यू फाइल if.html। ठीक है, यही नाम दे देते हैं, और एक काम करते हैं, कोई कोड कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा ना लिखना पड़े। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस पार्ट, आई विल पेस्ट इट हियर। सिंपल है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो वो देख लीजिए, कुछ नहीं किया है, एक HTML का पेज बना लिया है और एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल, वो हम देख रहे हैं इसका। ठीक है, कि इफ़ कंडीशन ये होगा तो ये काम होगा। ठीक है, आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला ही एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए इसी एग्जाम्पल को करते हैं। इसमें क्या किया गया है, एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट परसेंटेज के लिए।
इस पर 200 असाइन कर दिया है। और यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, कंडीशन क्या डाला है कि अगर रिजल्ट का परसेंटेज लेस देन इज इक्वल टू 100 है, मीन्स जो रिजल्ट का जो स्कोर है, परसेंटेज स्कोर है, वो कभी सही है। अदरवाइज अगर वो ग्रेटर देन 100 हो सकता है, परसेंटेज तो कभी ग्रेटर देन 100 हो नहीं सकता है, अगर होता है तो कुछ ना कुछ इशू है। सो यहाँ पे इस तरीके का मैसेज प्रिंट करवाया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो सिंटेक्स यहाँ पे क्या है, इफ कंडीशन स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे इफ कंडीशन स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस ना ओपन कर रहे हैं ना क्लोज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर इफ कंडीशन का, इफ का जो पार्ट है, इफ का जो बॉडी है, अगर वो सिंगल लाइन का है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोर देन 1 लाइन है देन आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको पुट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये नोट करके रख लीजिएगा आप। तो here I will create one variable, let result %, ठीक है, and 200, okay, done। and the syntax is if, okay, और if के अंदर मैंने दिया result %, मैं कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और if greater than, सॉरी लेस देन इज इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉर्पोरेट मैसेज, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर ग्रेटर देन 200 है तो एक एरर मैसेज देना है। सो रिजल्ट परसेंटेज ग्रेटर देन 100 मीन्स यू आर डूइंग सम फ्रॉड थिंग्स, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं एक बार। सो गोइंग टू रन दिस। डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एक बना रखा है GitHub करके, एंड हेयर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स एपिसोड 7, ठीक है। आप लोग फाइल्स कहीं भी बना सकते हो, बस आप देख लेना कि .html करके आप सेव करो। सो देखिए रिजल्ट आ रहा है, एरर आ रहा है मैसेज यहाँ पे। रिजल्ट एरर मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने परसेंटेज यहाँ पे असाइन किया हुआ है वो 200 किया हुआ है। लेट्स से इसको 80% कर देते हैं, 80% चाहिए, एंड जस्ट रिफ्रेश इट। सो कंग्रेचुलेशंस, ओके। सो इस तरीके से आप इफ कंडीशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल चेक the second statement, okay, if else। so क्या करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल if else .html, डन। एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं। here we will see the example of like 2 नंबर रहेगा हमारे पास, उसको चेक करेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट num1 इज इक्वल टू 10, डन। लेट num2 इज इक्वल टू 60। सो इफ, तो सिंटेक्स अगर देखना था देख लो, ये है, ये लाइन एक्सिक्यूट होगा, उसके बाद जस्ट ये कर्ली ब्रेसेस जो क्लोज हो रहा है उसके जस्ट बाद आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सो हियर इफ num1 ग्रेटर देन num2, ठीक है। सो हियर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड num1 इज greater than num2। oh my god। और यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली चाहोगे प्रिंट करना उसका वैल्यू, सो हाउ वी कैन प्रिंट दिस, num1
एंड है ये तो लास्ट में है इसीलिए num2, ठीक है। ये तो ये हो गया। अगर ये नहीं है तो क्या होगा, एल्स व्हाइल एग्जीक्यूट होगा। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा होगा। सो हियर num2 is greater than num1. Done. Let me execute this. So open with, oh my god, बारिश बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 60 is greater than 10। अब यही कौन सा एग्जीक्यूट होगा हमारा पार्ट, इस पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर इसी को मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 50 और इसको मैं कर देता हूँ 40। सो नाउ व्हाट आउटपुट विल कम, नाउ गेस कीजिए। सो द आउटपुट विल कम इज लाइक num1 50 is greater than num2 40, ठीक है। अब बहुत लोग जो स्मार्ट लोग होंगे मेरे से भी ज़्यादा, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि मान लो कि इसको भी 50 कर दिया, इसको भी 50 कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो उस पार्ट पे भी अब हम आएंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आवर थर्ड नंबर जो है हमारा वही है इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इसका सिंटेक्स जो है, इफ कंडीशन लिखा एग्जीक्यूट हुआ, एल्स इफ कंडीशन लिखा एग्जीक्यूट हुआ, एल्स ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। सो क्या कह रहा है ये, यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट इफ यू वांट टू चेक मोर देन 2 कंडीशंस, ठीक है। अब हमें हमारे पास जो ये है हो सकता है इक्वल भी हो, तो वो कंडीशन भी चेक करने के लिए अब हमको वो यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कब, या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं कब यूज़ करूँ ये ये कंडीशनल स्टेटमेंट। तो देखिए जब आपके पास एक ही कंडीशन चेक करने का हो तो आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो करोगे। जब आपके पास ऐसा कंडीशन हो कि अगर ये कंडीशन हो तो ये चलेगा, अगर ये फेल हो गया तो ये चलेगा, तो उसके लिए ये है। अगर आपके पास है कि आपके पास मोर देन 2 कंडीशंस है, ठीक है, या मोर देन 1 कंडीशंस है, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा उस टाइम, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास ये रिक्वायरमेंट आ रहा है, ये टास्क आ रहा है, तो मैं इसमें कौन सा कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ करूँ, ठीक है। बस इतना सोचिएगा कि मोर देन 1 कंडीशन है, मोर देन 2 कंडीशन है तो आप थर्ड वाला यूज़ करोगे, 2 कंडीशन है इफ एल्स वाला तो ये यूज़ करोगे, सिंगल कंडीशन है उसके बाद कुछ नहीं करना है तो फर्स्ट वाला यूज़ करोगे, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं। तो पहले हमने क्या चेक किया, एक नया फाइल बना लेते हैं, ठीक है। सो इफ एल्स ठीक है। अरे भाई rename .html कॉपी कर लेता हूँ इसको, जस्ट आई कॉपी इट देन अब तो वो टाइटल जो है गंदा वाला ही है। सो व्हाट आई विल डू, कॉपी पेस्ट मार लेते हैं ना, क्यों दिमाग लगाना ज़्यादा। मौसम इतना अच्छा है कि गाना गाने का मन कर रहा है। And here it will be like dish, okay। चलिए सो यहाँ पे आ गया। अब लेट्स से मैं ये करता हूँ और इस कोड को रन करता हूँ। तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि 50 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। अब देखिए अगर आप देख रहे होंगे सही से तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सेक्शन, ये एल्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि एल्स में ही मैंने लिखा है
क्योंकि इफ में तो num1 है एंड num2 तो एल्स में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कंडीशन चेक कर लिया ये वाला। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एल्स इफ num1 is equal to num2, ठीक है। So here I will give message num1 is equal to num2. Then let's refresh, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, क्या बोल रहा है कि 50 इज इक्वल टू 50। मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 80। अब बताइए कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होएगा। अब जो एग्जीक्यूट होगा ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देखिए num2 इज ग्रेटर देन num1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कंडीशंस लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने तीनों बता दिया है। इसके ऊपर आप नॉर्मली क्या करो, जैसे लेट से लेट इज लॉग्ड इन, ठीक है, 1 कर दो। अब चेक करो कि अगर ये बंदा लॉग्ड इन है तो आप दिखाओगे कि प्रोफाइल प्लीज रीडायरेक्ट टू प्रोफाइल पेज, एल्स आप उसको बोलो कि आप लॉग इन करो फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके के आप एग्जांपल्स खुद से कीजिए। तो जो भी मैंने आप बताया है वो एकदम से आपको समझ में आ जाएगा, और कभी रटने का कोशिश मत कीजिएगा सब चीज़, क्योंकि ये कोडिंग पार्ट है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए एक बार, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट और सबसे सही वाला पार्ट है वो हमारा अल्टरनेटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। सो अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स क्या होता है कि हमारे पास एक ऑपरेटर है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, बहुत फेमस है, और क्या बोले कि डेवलपर्स को इतना पसंद है, इतना प्यार है इसे कि बता नहीं सकता मैं, ठीक है। स्पेशली मैं भी इतना ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको कि आप पूछो मत, ठीक है। सो देखिए इसका सिंटेक्स जो है, डेफिनेशन कंडीशनल ऑपरेटर यू ओनली जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर दैट टेक्स 3 ऑपरेंड्स, ठीक है। फर्स्ट वाला कंडीशन, अगर कंडीशन फर्स्ट वाला कंडीशन है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देन एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, उसके बाद फिर कॉलन साइन, फाइनली एक्सप्रेशन। अगर फॉल्स होगा वो एक्सप्रेशन, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होगा, सॉरी ये वाला कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो ये वाला कॉलन के बाद जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो एक्सिक्यूट होगा, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है वो एक्सिक्यूट होगा, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है, एक कंडीशन लिखा, कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट एक्सिक्यूट होना है, कंडीशन फॉल्स है तो ये पार्ट एक्सिक्यूट होना है, ठीक है। फिर कंडीशन और एक्सप्रेशन के बारे में बताया हुआ है। देखिए सिंपल सा यहाँ पर डेफिनेशन है, सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए आपका एज इतना है तो आप ये करोगे। तो इसी को मैंने थोड़ा चेंज करके क्या कर दिया था कि अगर मोदी गवर्नमेंट का एज इतना है तो दे विल ड्रिंक पेट्रोल अदरवाइज मिल्क, ठीक है। तो चलिए इसी एग्जांपल को करते हैं। So I will create one file ternary, या कर देते हैं इसको alternative of if else, डन, ठीक है। क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, थोड़ा सा टाइटल चेंज कर देता हूँ, done, and here what I'm going to do, I have one variable, I will declare one variable like Modi गवर्नमेंट एज। मोदी गवर्नमेंट एज मतलब कितने साल से मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है इंडिया में। सो आई विल से 10, ओके, एंड व्हाट आई विल डू, मोदी गवर्नमेंट एज
ठीक है, greater than is equal to 10. So what they will do, they will drink एक वेरिएबल ड्रिंक ले लिया है ताकि जो भी इसका जो डेटा होगा, जो भी इसका आउटपुट होगा इस कंडीशन का, वो मैं ड्रिंक के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। सो दे विल ड्रिंक पेट्रोल, ओके, स्पेलिंग is they will drink milk, not milk, black money. ठीक है, अब देखो, अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको हेडिंग करके दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। And here plus plus drink, Modi government not will is drinking, ठीक है, और सेमीकोलन दे दो, डन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। लेट रन इट इन गूगल क्रोम, मोदी गवर्नमेंट इज ड्रिंकिंग पेट्रोल, ओह माय गॉड, ठीक है। सो इस तरीके से आप दिखा दिया आपने। एंड अगर मैं इसका एज कम कर दूं, लेट से इसका 5 कर दिया, लेट से 7 कर दिया, ठीक है। सो ब्लैक मनी, ठीक है, ब्लैक मनी को रेड कलर में दिखाए क्या, चलिए रेड कलर में दिखाते हैं इसको, बी स्टाइलिंग करते हैं, कलर रेड, ठीक है। आप लोगों को अगर ये स्टाइलिंग पता नहीं चल रहा हो तो कुछ मत कीजिएगा, बस ये लिख लीजिए, बाद में बताएंगे जब CSS का ट्यूटोरियल्स लाएंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से मोदी गवर्नमेंट इज ड्रिंकिंग ब्लैक मनी, ड्रिंकिंग नहीं होता भाई, ईटिंग होता है। एंड फिर से अगर मैंने लेट से 70 कर दिया, कभी होने वाला नहीं है, बट फिर मैं कर सकता हूँ, मोदी गवर्नमेंट इज ड्रिंकिंग पेट्रोल। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि ऑल्टरनेटिव जो कंडीशनल स्टेटमेंट का है, टर्निंग ऑफ है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो पूरा रहा, इस कोड को मैं अब क्या करता हूँ कि मैं कमिट कर देता हूँ चिटअप के ऊपर। सो हाउ टू कमिट, git and all git commit एपिसोड डाल देते हैं, एपिसोड 8 है, git पुश, ठीक है, ठीक है, कमिट हो गया। अब चेक कर लेते हैं कोड अपना आया कि नहीं, GitHub, अब देख लीजिए जो भी डेवलपर्स हैं उनके लिए GitHub और GitLab ये सब आना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को पढ़ लीजिए थोड़ा सा। तो एपिसोड 8 आ चुका है अपना, ठीक है, अब एपिसोड 8 आ चुका है, हाँ। और अब मैंने इफ कंडीशन में पढ़ा दिया है, और मैंने आपको डॉक्यूमेंट से कैसे डेटा वगैरह लेते हैं फॉर्म से, वो भी मैंने बता दिया आपको, बटन्स वगैरह बनाना ही बता दिया है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैं ट्रैफिक सिग्नल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, और जो एक बल्ब जैसे उस पर क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, वो भी मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ओके।